हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझेंगे क्लास 10 का चैप्टर थर्ड जो भी हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उसके कितने हल होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, सारी डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे। ये परिचय का वीडियो, पहले आपका कॉन्सेप्ट पूरा समझाएंगे और फिर अगले वीडियो में हम सवाल इसके लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा, हम समझाने जा रहे हैं। अगर आप इस चैप्टर को समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये चर और अचर क्या होता है। सबसे पहले जो इस चैप्टर को देखेंगे तो इसमें दो तीन चीजें लिखी हुई हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो हम चर को समझा रहे हैं, पहले चर को समझिए। तो चर का मतलब चर, ठीक, इसे समझ लेगा। तो जिसका मान क्या हो, चर हमें क्या होता है, जिसका मान क्या हो, निश्चित ना। ठीक है, जैसे हमारे क्या हो सकते हैं, ए बी सी, एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, ए बी सी, ठीक है, डी एल एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड, यानी ये ए बी सी डी वाले कोई भी अक्षर हो सकते हैं। इन्हीं का जो होता है मान फिक्स नहीं होता है। जब हम कोई भी समीकरण को हल करते हैं तो आपने देखा होगा कभी इसका मान 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 4 आ जाता है, यानी इसके मान कोई फिक्स नहीं होते हैं। तो ये हो गए चर। अब अचर समझना, अचर का मतलब ये है जो चल ना सके, यानी जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान क्या हो, जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान निश्चित हो। ठीक है, जिसका मान निश्चित हो, यानी ऐसी कोई क्वांटिटी, ऐसी कोई चीज जिसका मान क्या हो, फिक्स हो, उसको कहेंगे अचर। अचर में हमारे सारे नंबर आ जाएंगे, जैसे हमारा एग्जाम्पल के लिए -1 आ गया, 10 आ गया, 6 आ गया, माइनस का 1000 आ गया, ये सारे हमारे नंबर हो सकते हैं। आप ऐसे समझना, जो भी हमारे नंबर हैं वो कभी क्या होते हैं, बदलते नहीं है। आप 1-2 रुपए का सिक्का लिए, इस जेब में रखो चाहे इस जेब में रखो, उसका मान क्या हो रहेगा, या फिर उठा के आप कहीं अपने अलमारी में रख दो, कहीं पे बेड पे फेंक दिया, कहीं पे सोफे पे रख दिया, तो उसका मान फिक्स ही रहेगा, 2 ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो जिसका मान क्या हो, फिक्स हो जाएगा अचर, जिसका मान फिक्स ना हो अचर हो, चर हो जाएगा। ठीक, तो आप चर हो गया, अचर हो गया। अब इसमें आपको दिख रहा है एक कॉन्सेप्ट रैखिक, समझ लेना। रैखिक का मतलब है चर की घात क्या हो, चर की घात बराबर 1, चर की घात कितनी हो, 1। चर माने जो भी हमारे एक्स वाई है, इनकी पावर 1 हो। अगर इसको कहेंगे तो ये चर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसमें पावर 2 लगी हुई है, यानी जिसमें एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू बी आर जो भी एबीसीडी के अक्षर है उसमें पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वो हमारा क्या हो गया, वो हो जाएगा रैखिक। अब समीकरण देखना, समीकरण के सीधा मतलब है, समीकरण का सीधा मतलब है कि हमारे जिसमें बराबर का निशान लगा हो, क्या लगा हो, बराबर का निशान लगा हो, चिन्ह लगा हो। ठीक है, चिन्ह हो, बराबर का चिन्ह हो। ठीक है, यानी ये हमने अगर लिख दिया तो इसमें बराबर का है निशान, इसलिए ये समीकरण है। ठीक, आप देख के ही बता देंगे समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि उसमें इक्वल का निशान लगा होगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हो गई। पहले आपने समझा क्या चर, फिर समझा अचर, फिर रैखिक, फिर समीकरण। अब इसका मानक रूप देखना कि ये है क्या कह रहा है, ये है तो है क्या। ठीक है, तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप समझना। अब हम लिखेंगे इसका मानक रूप, यानी ये किस रूप में दिखेगा आपको, कैसे इसके सवाल होते हैं, समझना। तो लिखेंगे मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगा ax प्लस का by और प्लस का c बराबर 0, इस रूप में ये होता है। ठीक है, इस रूप में ये समीकरण होता है। अब बात को समझना, यहाँ पे जो हमारे x y है, तो ये आप समझते हैं, यहाँ पे जो है जहां ऐसा समझ लेना, जहां x और y क्या हमारे चर। ठीक है, और जो a b और c है ये क्या है हमारे अचर। ठीक है, और a और b हमारे कभी क्या होते हैं, 0 बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि 0 बराबर अगर a b हो गया तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन इन
वन वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, टू वेरिएबल, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रूप होता है। अब यहाँ पे जो हमारा होता है सी, इसको कहते हैं हम अचर पद। क्या कहते हैं, अचर पद। और ये जो ए है और बी है, इसको कहते हैं हम गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक, यानी x का गुणांक, y का गुणांक। तो इस रूप में अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए। अब इसका एक एग्जांपल देगा छोटा सा। ये हो गया 2x और प्लस का 3y और प्लस का 5 बराबर 0। तो ये इस रूप में होता है, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल की तो एक भी है, ठीक है, दो वेरिएबल भी है, बराबर का निशान भी लगा, इसलिए रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस रूप में होता है। अब मान लो इसमें समीकरण है, आप समीकरण को हल भी तो करना है, तो हल कैसे करेंगे, उसके क्या क्या मान आएंगे, तो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। देखना, अब मान लीजिए हमारा है क्या, मानक रूप लिखा है। ठीक है, ये मानक रूप लिखा है, ax² ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0, ये मानक रूप लिखा है। तो इसमें अगर हमें क्या करना है, ये दो वेरिएबल है, लिख लेना कि अगर किसी समीकरण में दो चर हैं, तो उसका निश्चित मान निकालने के लिए समीकरण भी दो चाहिए। क्या है, समीकरण भी दो चाहिए। यानी समझ लेना यहाँ पे बहुत अच्छे से कि अगर मान लो ये समीकरण दे रखा है आपका x प्लस का y प्लस का 6 बराबर 0, तो अगर इसका एग्जैक्ट मान निकालना है तो हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तब हम इसका x और y का अलग अलग एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं। समझना, अगर दो चर दे रखे हैं कि समीकरण, इसमें दो चर हैं, तो इसमें दो समीकरण की भी जरूरत है। तो आप उन दो समीकरण को कैसे लिखेंगे, दो ही समीकरण देगी, यानी ये एक्सरसाइज में क्या होगा, दो समीकरण दे रखे होंगे, उसकी वैल्यू निकालनी रहेगी। तो आप समझना, तो दो समीकरण इस रूप में हो सकती है। पहली हो सकती है a1x फिर b1y और प्लस c1 बराबर 0। दूसरी क्या हो जाएगी, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। ये दो समीकरण ऐसे दे रखी हैं। ठीक है, यानी ABCD की वैल्यू क्या है, कुछ अलग मान होगा इसमें दो। इसमें मान लो एक है, इसमें -1 है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, कोई भी नंबर अलग अलग होंगे लेकिन x y सेम रहेंगे। अब इनको कितने रूप निकलेंगे, कैसे इनका ग्राफ, अगर रैखिक समीकरण है, यानी रैखिक समीकरण होता है, उसका जो हमारा ग्राफ होता है वो क्या बनता है, रेखा में बनता है। समझना, ठीक। तो ये इसके मान कैसे निकलेंगे, कौन कौन सी स्थितियां बनेंगी। सबसे पहली बात, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर क्या है तो इसका क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम अनेक हल। अगर इस रूप में दिख रहा है तो अनेक हल होगा। ठीक है, इसको कहेंगे हम संगत निकाय, जिसको कहते हैं संगत निकाय। और इसका जो समीकरण बनेगा इस तरीके से बनेगा, एक ही पे क्या होंगी, एक ही पे होंगी दोनों रेखाएं। दूसरी बात क्या होगा, अगर a1/a2 बराबर